में से दंगाइयों को डर होना चाहिए, जो कहा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर दंगा करते हुए उनके हाथ नहीं कांपते और दंगा कर देते हैं, निश्चित तौर पर यही जो होना चाहिए। योगी जी जो कर रहे हैं बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं विपक्ष। कौन कह रहा है? पूरे उत्तर विपक्ष देखिए, विपक्ष का कहना है, विपक्ष है कहाँ पर? विपक्ष है कहाँ पर विपक्ष थे? जब दंगा हो रहा था, जब लोग घर जलाए जा रहे थे, जब तोड़फोड़ की जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, तो कहाँ थे विपक्ष? कहाँ पर थे वो? जाकर रोकते वहां पर। विपक्ष कहाँ थे? पहले तो भड़काते, हेड स्पीच देते, लोगों को कहते हैं कि आप यहीं से देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनिया गांधी जी ने कहा था अब हमें घरों से निकलना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि नहीं निकले तो अस्मिता नहीं निकले तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? उसके देखिए 2 दिन बाद क्या हुआ? शाहीन बाग बन गया। लखनऊ में क्या सवाल, जो ये सारी चीजें हुई, ये हुआ, पोस्टर लगवाए गए, पोस्टर पे जो हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी रुक जाइए, सुनवाई कर लेते हैं, पोस्टर हटा लीजिए। मगर योगी जी पीछे हटने को तैयार ही नहीं है दंगाइयों से कि हम तो भैया हटेंगे नहीं, अध्यादेश ले आते हैं। तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना कि योगी जी मनमानी कर रहे हैं। किसको चुना था? उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको चुना था? उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीट का मैंडेट देकर उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्य योगी नाथ जी को चुना था, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुखिया उत्तर प्रदेश के, अगर वहां पर जनमानस को तकलीफ हो रही है तो उसका उत्तरदायित्व तो योगी जी को देना पड़ेगा। और जो कर रहे हैं वो योगी जी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग खुशहाल हैं, वहां पर अच्छे से जी रहे हैं। तो उसमें सबसे कहीं ना कहीं अगर दंगों से डरे नहीं है लोग, तो कहीं ना कहीं योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुशहाली, दंगाइयों का रिश्ता तो तोड़ दिया ना सर। कौन सा बाप उनकी बेटी अपनी ब्याहेगा, या कौन सा बेटी अपने वहाँ करेगा, रिश्ता तय करेगा? बताइए, परेशान करे तो ब्याह भी नहीं होगा, पोस्टर लगवा दिए। नहीं, अगर इतना ही डर था तो लोगों को भड़काते नहीं, लोगों को हेड स्पीच नहीं देते, लोगों की दुकानें नहीं जलाते। तो ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश खुशहाल है। बाबा आदित्य तो योगी जी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं खुद आगरा रहने वाला हूँ। अखिलेश सरकार ने मेरी अपनी आंखों से वो कांड देखे, आज मेरी आंखों में आंसू निकलते। योगी सरकार जब से आई हमारी यूपी के अंदर, तब से कोई गलत काम नहीं हुआ। और जो लोग गलत है उनको सजा देना अधिकार है अच्छे आदमी का, और जो बुरा आदमी है वो बुरा काम करेगा। जब उनके हाथ नहीं कांपे, जब गरीब लोगों को काटा सरियाम, आज कह रहे हैं हमारे पोस्टर क्यों लगे? गंत करो तो गंत भरोगे। वो सिस्टम दिल्ली में होना चाहिए, केजरीवाल सरकार भी वो सिस्टम करे। जब गृह मंत्री ने बोला, तो संसद में जब बोला तो सवाल उठाने लगा आप कैसे पहचान लोगे कौन दंगाई है, इसमें एक संप्रदाय विशेष को फंसाया जाएगा। ऐसा है, जो भारत का हिंदू नहीं जागा है वो कभी जाग नहीं सकता। मोदी और योगी जब तक रहे तो देश बचा है, और जब तक दोनों न रहेंगे तो देश खत्म। जो दंगाइयों के पोस्टर लगे हैं उसमें क्या एक संप्रदाय के लोग हैं? सारे संप्रदाय के हैं। मैं आपको बता दूं, बाबा योगी एक नंबर का काम कर रहे हैं। बाबा योगी को इसीलिए जनता ने चुना था, और बाबा योगी के साथ जनता खड़ी है। जनता पहले दंगे होते तो रोती थी, अपनी बातें किसके सामने कहे। आज उनका बाबा उनकी बातें लेके उनके सामने खड़ा है, कह रहा है मैं आपकी बात लेके सामने जाऊंगा, न मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। ऐसे माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पूरी धन्यवाद देती है। मेरे हिसाब से योगी जी का एक कदम सराहनीय है, और मेरे हिसाब से कोर्ट का बल्कि उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इससे लोगों की जो ये हिम्मत होती है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, बसें चलाने की, पत्थर मारने की, पुलिस पे पत्थर मारने की, चीजें तोड़ने की, तो ये हिम्मत नहीं होगी जब उसे पता होगा कि मैं एक पत्थर से एक शीशा तोड़ूंगा और मेरी एक दुकान सील हो जाएगी, और जब तक उसका मुआवजा नहीं भरूंगा तब तक वो नहीं भरेगा। फोटो क्यों लगवाया जा रहा है? कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहे हैं कि योगी जी मनमानी कर रहे हैं, और फोटो क्यों लगवा रहे हैं? बताइए, कल को रिश्ता नहीं होगा घर में है? अब एक बात बताइए ना, मतलब ऐसे क्रिमिनल का तो रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। आप चाहते हैं या कोई मुझे बताए कि ऐसे क्रिमिनल आदमी का रिश्ता होना चाहिए? मतलब हानि हो रही है। सर एक बात बताओ ना, अब दंगाइयों को भी ना मारे, चोरों को भी ना मारे, गुंडों को भी ना मारे, तो फिर सरकार का फायदा क्या? फिर तो गुंडों को राज करने दो, जो पहले चलता आ रहा था यूपी में। तो विपक्ष जो बोल रहा है, विपक्ष कह रहा है मानहानि हो रही है, मानव अधिकार का हनन हो रहा है, फिर अभी एक बार लोकतंत्र की फिर हत्या हो गई, कह रहे लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। सर जब से मोदी जी सीट पे आए हैं 2014 से, तब से रोज ही लोकतंत्र की हत्या इनकी नजर में हो रही है। और हमारे हिसाब से जितनी लोकतंत्र की पालना हो रही है, जितनी एक सीट की इज्जत हो रही है, इतनी तो आज तक कभी नहीं हुई। जब गुंडों का अगर पोस्टर लगाया जा रहा है तो खुश होना चाहिए, गुंडे बेनकाब हो रहे हैं, उसको उल्टा बढ़ावा देना कि जिनके पोस्टर हटा दो, ये तो उनको बढ़ावा दे रहे हो आप क्रिमिनल। विपक्ष की क्यों सुने? पूरी जनता ने उनको पूरे बहुमत से बिठाया हुआ है,
तो उन विपक्ष को सुनने के लिए थोड़ी बिठाया है। अगर विपक्ष की सुननी होती तो जनता विपक्ष को बिठाती, वो होते योगी जी विपक्ष में होते। लेकिन अगर योगी जी कोई ऐसा काम करें कि जो क्रिमिनल्स का साथ दे तो हम कहें वो गलत है। जब वो क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सराहनीय है और मेरा सैल्यूट है योगी जी को। ये भी उठाया जाता है विपक्ष द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, कानून है, आप उनको लाइए फिर कोर्ट में पेश कीजिए, फिर तो फैसला वहाँ होगा कि दंगाई है कि नहीं है। आप पहले फोटो लगा देते हैं, फिर उनसे पैसे भी वसूल कर लेते हैं, आप फैसला कर लेते हैं खुद ही बैठ के कि वो दंगाई हो गए। सर जिसकी फोटो आई हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है, उसी की तो फोटो लग रही है। या तो ऐसा है कि अगर कोई किसी का नाम ऐसे डाल दे मेरी फोटो या आपकी फोटो क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमारे कोई ऐसा हमने काम नहीं किया तभी तो लगी ना। या इतनी ही जनता है वहाँ, मेरे ख्याल से करोड़ों की आबादी है यूपी में भी, तो करोड़ों में से ये गिने चुने 50-60 आदमियों की क्यों लगी, सबकी क्यों लग गई? तो आप क्या कहते हैं सर, ये जो कदम है सराहनीय है और केंद्र भी इस चीज को ला रहा है सर, केंद्र भी इस मॉडल को ला रहा है। केंद्र ने भी कहा है जो दंगा करेगा वो भरेगा, तो इस पे भी सवाल निशान। आप देखिए ना संसद में ओवैसी जी ने उठाया, आप कैसे फैसला कर लेंगे कौन कर रहा है क्या? सर ओवैसी जी तो उठाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण तो ओवैसी जी देते हैं। सबसे ज्यादा दंगा तो ओवैसी जी की पार्टी भड़काती है। और हम तो चाहते हैं दिल्ली में ये शासन होना चाहिए जो पिछले दिनों हमारी दिल्ली को इस तरह सर्वनाश किया गया है, कि दिल्ली में भी ये चीज लागू होनी चाहिए। जितने भी दंगाई हैं इनकी प्रॉपर्टी सेल करके इनसे मुआवजा लेना चाहिए, बल्कि जितना इन्होंने नुकसान किया है उससे 100 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा मुआवजा इनसे लेना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियां और इनकी दुकानें सील करके। अच्छा, आपने जनता की राय सुनी, हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे। ये जो कदम उठाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और मुख्यतः मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आपकी इस पे क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? जो विपक्ष कह रहा है कि योगी जी तो मनमानी कर रहे हैं, तो इनकी मनमानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।